क्योंकि आपकी तरफ से काफी लोगों के फोन ऐसे आते हैं कि सर आकाशिक रिकॉर्ड से क्या हम, ना कैन यू प्लीज, आकाशिक रिकॉर्ड से क्या हम अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आकाशिक रिकॉर्ड को पहले तो आप पास्ट लाइफ से रिलेट मत करो। हालांकि 99% मटेरियल जो आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड जो अवेलेबल है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो लोग यही बातें करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड मतलब। मैं किसी का वीडियो देखा था, तो कह रहे हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड में केवल पास्ट लाइफ का डेटा होता है, और उसमें भी हम लोग जो आकाशिक रीडिंग करते हैं तो 18 साल से ऊपर ही करते हैं, 18 साल से नीचे होता है तो नहीं करते हैं, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ये सब बातें है, उसमें हम नहीं जाएंगे। पर व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड इन रियल सेंस, और उसको आप कैसे यूज कर सकते हो फॉर योर ओवरऑल वेलबींग, आपके और खुद के अपने परिवार के लिए, कल्याण के लिए, उनके वेलबींग के लिए कैसे यूज करते हैं, कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले मैं बता दूं कि आप समझ लीजिए आकाशिक रिकॉर्ड है क्या। क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोग जो मेरे कोर्स में आते हैं वो दुनिया भर में से आकाशिक रिकॉर्ड का ये वो फलाना ढिमकाना सीख के आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही गलत वो छोड़िए, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने जो सीखा है रिस्पेक्ट दैट, लेकिन आप जब मेरा कोर्स करते हो तो आपने जो सुन रखा है, जो जान रखा है, जो पढ़ रखा है, उसको एक तरफ रखिए आप, एंड खुले दिमाग से आप अटेंड करिए मेरा कोर्स। बिकॉज दिस कोर्स इज मोर मैथडोलॉजिकल, लॉजिकल एंड साइंटिफिक। ओके, डू एग्री विद दैट? यस। जितने लोगों ने मेरा कोर्स के वीडियो देखे, डू दैट, मैंने एक एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश करी है, रादर देन स्पीकिंग समथिंग वेरी वेग। टाइप यस इफ यू अग्री। ओके। मैं देखो, मैं कभी कोई एक बात नहीं करूंगा, यहाँ तक और लाइव सेशन में बात करूंगा, अपने प्रमाण देके बात करूंगा। सो दिस कोर्स इज एंटायरली डिफरेंट। तो पहले तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या है ये समझिए। आकाशिक रिकॉर्ड मतलब पूरा एक डेटाबेस है। सुनिए, एक डेटाबेस है जो कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ द यूनिवर्स है, जो एक शक्ति, अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, उन्होंने बाय डिफॉल्ट, ध्यान से सुनिए, बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम डाल दिया है फॉर द यूनिवर्स टू फंक्शन। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, एंड्रॉइड सिस्टम आता है, और कुछ बेसिक एप्स हैं वो उसमें बाय डिफॉल्ट आते हैं। पर उस मोबाइल लेने के बाद कुछ एप्स जो आपको जरूरत के है वो आप डालते हो। सिमिलरली, सिमिलरली ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा ने भी जब प्रकृति की रचना करी तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम डाल दिया। पर उसमें उनको भी मालूम था कि भाई ये मैंने जो प्रोग्राम डाला है वो उसमें भी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने क्या करा, सारी जीव सृष्टि का निर्माण किया, और उसमें इंसान विशिष्ट रूप में से एक विशिष्ट जीव बनाया इंसान। बाकी जानवरों को केवल इंस्टिंक्ट दिया, इंसान को इंस्टिंक्ट के साथ साथ, इंस्टिंक्ट तो दिया ही, लेकिन उनको परमात्मा ने बुद्धि भी दे दी। द रीजन इज, बुद्धि इसलिए दी है कि भाई मैंने जो ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें जब कभी भी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़े तो ये तुम्हारा काम है। यू यूज योर इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट, दोनों का उपयोग करो, और मेरी बनाई इस सृष्टि में अपग्रेडेशन करना है या वर्जन चेंज करना है तो वो करिए, एंड आई विल गाइड यू। तो वो क्या अपग्रेडेशन है, डायनामिक डाटा है, स्टैटिक डाटा, वो सारा ब्रह्मांड में है फ्रीक्वेंसी के रूप में। जैसे हमारे बॉडी का डीएनए है, उस डीएनए में हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के बारे में, तो जैसे हमारे बॉडी के डीएनए में हमारा बॉडी के बारे में सारा डाटा है, वैसे ही स्पेस जो है, स्पेस जिसको हम आकाशा कहते हैं, उसमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में सारी चीजों का, सजीव निर्जीव सभी का डाटा है। सजीव निर्जीव सभी का। यहाँ तक कि मेरे हाथ में ये पेन है ना, उसका भी डाटा है। ये पेन जो है उसका भी डाटा है। मान लीजिए ये पेन अभी मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है, और मान लीजिए कि ये पेन कल कहीं चोरी हो जाने वाली है। तो ये मान लीजिए कल चोरी होने वाली है, तो अभी एक इंसान जिसके पास ये पेन है, उनको तो नहीं पता है ना, लेकिन उनका डाटा स्पेस में पड़ा है। कौन चोरी करेगा ये भी डाटा पड़ा है, आप समझिए, कौन चोरी करेगा ये डाटा भी है। किसी ने चोरी कर लिया, बाद में मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ढूंढना है कि किसने चोरी किया, क्या आकाशिक रिकॉर्ड से पता किया जा सकता है? क्या आकाशिक रिकॉर्ड से पता किया जा सकता है? यस। लेकिन वो पता करने के लिए यू हैव टू हैव इवन हाई लेवल की एबिलिटी, उसको टाइम ट्रैवल करते हैं, दैट्स व्हाट वी डू। और एक नहीं, सैकड़ों प्रमाण है हमारे पास कि हमने किसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया। सो
ये इसके लिए थोड़ा अप लेवल का स्किल है, दैट इज कॉल्ड टाइम ट्रैवल, लेकिन है तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड। ओके, बस इतना ही है। जो हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी है वो अलग फ्रीक्वेंसी, तो उसको आपके पास जो रेडियो के डिवाइस है उसमें अगर मान लीजिए एफएम बैंड बजेगा तो उतना एफएम जो वही बजेगा। ओके, उसमें आप चाहोगे नहीं नहीं मुझे तो यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान का कोई रेडियो स्टेशन बजा, शायद ना बजे क्योंकि रेंज नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? टाइप यस इफ यू एग्री। हेलो। तो सिमिलरली एक बात समझ लीजिए कि आकाशिक रिकॉर्ड में केवल पास्ट लाइफ की जानकारी है ऐसा नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड में सजीव निर्जीव पदार्थ की भी जानकारी है। ओके, उसकी भी जानकारी। बस इतना ही है कि उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए यू टू ट्रेन योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है कि उस डाटा को कैसे एक्सेस करते हैं। और उसको ट्रेन करने के लिए आपके ब्रेन के अंदर जरूरी आकाशिक रिकॉर्ड में सजीव निर्जीव सभी का डाटा है। और उस डेटा का एक स्ट्रक्चर है, ध्यान रहे। डेटा का एक स्ट्रक्चर है, क्या है स्ट्रक्चर? जैसे ये पूरा स्पेस है, उस स्पेस के अंदर टीवी की फ्रीक्वेंसी भी, टीवी चैनल की फ्रीक्वेंसी है, रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी है, तो सबका अपना अपना स्ट्रक्चर अलग है। डू एग्री विद दैट? सभी फ्रीक्वेंसी का स्ट्रक्चर अलग है। कैसे अलग है? से फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल से किसी रेडियो चैनल है, एफएम बैंड है, तो एफएम बैंड की फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे से फॉर एग्जाम्पल। या फिर कोई इसको टेक्निकली कुछ साइन वेव थीटा वेव कुछ ऐसा बोला जाता है। आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ इसलिए नहीं बता सकता। कोई फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी होती है। ओके, कोई फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी है। डू एग्री विद दैट? हेलो टाइप यस। जो लोग टेक्निकल है, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियर हैं, उनको ये पता होगा। ओके, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का स्ट्रक्चर। उसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड में जो डेटा है उसका भी एक स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? कि भाई जो निर्जीव पदार्थ है, जैसे ये पेन निर्जीव है, इसकी अपनी चेतना नहीं है, इसके साथ जो घटना घटेगी ये कोई कर्म नहीं करता, ध्यान से समझिए। तो इसका डाटा है वो स्टैटिक है। इसका डाटा है वो स्टैटिक है। स्टैटिक है मतलब मान लीजिए, मैं पेन बोल रहा हूँ लेकिन मान लीजिए ये कोई सोने का कीमती चीज है, ज्वेलरी है, और ये ज्वेलरी कल कोई चोरी करने वाला है। तो ये कल चोरी होने वाला है, ये डाटा पहले से मौजूद है स्पेस में। कौन करने वाला है ये भी है, क्यों करने वाला है ये भी है। ओके, अब समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मकसद है वो ये कि पहले तो जो मिथ है लोगों के दिमाग में आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर के, पास लाइफ का डाटा है, उसके लिए कुछ प्रेयर करनी पड़ती है। ओके, ये मानता हूँ, प्रेयर अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्ड कीपर बैठा है ताला लगा के, उसको आप जाके मिन्नतें करोगे, प्रेयर करोगे तो वो डाटा देगा देगा, ऐसा नहीं है। प्रेयर इसलिए करना है कि आपके चित्त को शांत करने के लिए और आपके मन को, उस आपके चित्त को उस रिसीविंग मोड में ले जाने के लिए, उस रिसीविंग मोड में ले जाने के लिए वो प्रेयर करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग टाइम ट्रेवल करते हैं तो हम क्या करते हैं? गुरु वंदना करते हैं। सिंपल सी बात है। अखंड मंगलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वंदना करते हैं। हे गुरुदेव, इस पूरे अखंड मंगल में जो चराचर में व्याप्त ज्ञान है उसका मुझे भान, उसका मुझे उस उसके वो मुझे देने के लिए मैं आपको नमन करता हूँ। सिंपल। तो आकाशिक रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है? पहली बात तो जो निर्जीव पदार्थ है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक है। वो स्टैटिक मान लीजिए। मैं खड़ा ही हो जाता हूँ, चलिए ठीक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ लोग लेट आने वाले हैं, तो
इसको एक्टिविटी, मुझे देखो गेट कीपर का भी काम करना पड़ता है और प्रेजेंटर का भी करना पड़ता है। तो मान लीजिए जो निर्जीव पदार्थ है, तो उनकी जो डाटा है वो एकदम से ऐसा मान लीजिए स्टेटिक हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं। तो उसी तरह कोई इंसान है, उसका आकाशिक रिकॉर्ड का डाटा अगर हम करें, तो मैं हर बार ये समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझाऊंगा। तो उनके पास में जो घटना घटित हो गई वो स्टेटिक हो गई, उसको आप चेक नहीं कर सकते। आपके पास्ट में जो घटना घटित हो गई, क्या आप पास्ट में वापस जाके उसको अंडू कर सकते हो? किसी का खून कर दिया था, तो क्या उसको पुनर्जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन फ्यूचर में जो हो रहा है, वो डाटा है, वो डायनेमिक है। डायनेमिक है इन द सेंस कैसे? हर एवरी क्षण, जीवन में हर पल हमारे पास चॉइसेस रहते हैं कि आज मुझे कुछ काम करना है। जैसे आज ये सेशन करना था, तो मेरे पास चॉइस थी, आज करे या ना करे। आज न करके मैं मूवी देखने भी जा सकता था, हालांकि मुझे एक दोस्त ने बोला चलो आज चलते हैं, सैटरडे है, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा भाई आज नहीं आ सकता, सैटरडे मेरा सेशन होता है। अब हो सकता है कि मेरा दोस्त ने मुझे काफी बुलाया यार, कभी पोस्टपोन कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि मैं उसके दबाव को वश होकर ये कैंसिल कर देता, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो मेरे पास चॉइस थी कि आज का ये सेशन करूं, एक चॉइस ये थी। दूसरा चॉइस ये था कि मूवी देखने जाऊं। तीसरा चॉइस था कि सेशन भी ना करूं और आराम से घर में बैठे बैठे टीवी देखूं। ये तीन ऑप्शन थी। अभी अगर मान लीजिए मैं मूवी देखने गया होता, तो वहां से आगे, अभी देखो मैं मूवी देखने गया होता और मैं सेशन कैंसिल करता, तो संभवतः पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग बोलते कैसे अश्विनी जी, जैसे अभी जिन लोगों ने नया नया कोर्स ज्वाइन किया है, हो सकता है उनको कोई गलत मैसेज आता कि यार ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने बोला था कि सैटरडे को लाइव सेशन करेंगे, आज सुबह मैसेज भी डाला कि आज लाइव सेशन है, कल डाला और आज रिमाइंडर भी डाला, और एन मौके पे कैंसिल कर देते हैं। ऐसा ही होता है सब, ये आजकल कोर्सेज चलाते हैं लोग, ऐसा ही होता है, ऐसा सोच के। हो सकता है कई लोग कहते हैं ना, फेसबुक पे जाके नेगेटिव कमेंट डाल देते हैं, और वो नेगेटिव कमेंट डालते हैं, तो हो सकता है 50 लोग मेरे फेसबुक पेज पे जाते हैं, ऐड देखते हैं, और ये तो सब ऐसे, ये तो फ्रॉड है करके वो मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं करते। तो ये एक मैंने निर्णय लिया कि मूवी देखने जाना है, तो उससे आगे मेरे जीवन में बहुत सारी स्थितियों का निर्माण होता है। वो आगे का पाथ अपने आप अनफोल्ड होता है, आप समझ रहे हैं? जो चॉइस मैं लेता हूं उसके आधार पर आगे का पाथ अपने आप अनफोल्ड होता है। ओके, और परमात्मा क्या कहता है, जैसे आपने कोई गलत नहीं, ये एक है आपका, ये जो परमात्मा ने बनाया वो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्टिमम प्लान है, जो अज्ञात शक्ति है उसने एक बाय डिफॉल्ट बना दिया, वह आपका ऑप्टिमम प्लान। ओके, अब ये है उन्होंने आपको जो रजस तमस सत्व तीन प्रकार के चॉइसेस दे दिए कि आपको सात्विक कर्म करना है, तामसिक करना है, राजसिक करना है, एंड बेस्ड ऑन द चॉइसेस दैट यू मेक आगे का जर्नी अनफोल्ड होता है। लेकिन हर जगह हर जंक्शन पे आपको मैं बता दूं, परमात्मा जो अज्ञात शक्ति है वो आपको वापस ये जो उनका बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ रूट है उस पे लाने के लिए आपको अगेन एक चॉइस देती है कि आप अभी भी आ सकते हो हर जगह पे। आप अभी इस तरह से, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कहीं ना कहीं आपको ये सात्विक जो इनर कॉल परमात्मा कहते हैं ना, अंतर की आवाज, वो देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिमाग, आपकी चेतना इतना ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस में है आपका, कि आप यू आर नॉट एबल टू रिसीव दोज सिग्नल्स, एंड यू बिकम द विक्टिम ऑफ दैट, जिसको हम कहेंगे संसार की माया जाल। वो परमात्मा नहीं बनाया है, जस्ट टू गिव यू वेरियस लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो पहले बात तो आकाशिक रिकॉर्ड को पास लाइव करना, कई लोग मुझे अच्छा मैं इसका स्टॉक मार्केट में यूज कर सकता हूँ। कर सकते हो भाई, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बेसिकली मैं ये कहूंगा आकाशिक रिकॉर्ड का उपयोग आप करो टू कम बैक ऑन द गॉड ड्रिवन रूट। समझ में आई बात? अच्छा, हेलो, जैसे आप कहीं जाते थे, कार लेके निकले, और कोई डेस्टिनेशन है आपका, आपने, और आपको रूट मालूम है, भाई हाँ मैं कई बार गया हूँ तो चलो चलते हैं, और आपने मोबाइल में जीपीएस ऑन नहीं किया, लेकिन आपको पता चला कि शायद मैंने गलती से कोई गलत रूट ले लिया, कहीं मेरी गलती हो गई है, और आपको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं गया हूं कई बार लेकिन ये कुछ अलग ही रास्ता है। ओके, आपने शायद गलती से कोई अलग राइट या लेफ्ट टर्न ले लिया, एंड यू रीच ऑन एंटायरली डिफरेंट रूट। फिर आप क्या करोगे? जीपीएस ऑन करोगे मोबाइल में, यस और नो? जैसे ही आप जीपीएस ऑन करोगे,
तो जीपीएस आपको वापस वहां जहां पे आप गलत डायरेक्शन में पहुंच गए थे, वहां से आपको ये ऐसे 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 करके दिखा के वापस अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जाता है वो दिखाएगा। सिंपल। तो ये आकाशिक रेकॉर्ड दिव्य दृष्टि, जिसको मैं दिव्य दृष्टि कहता हूँ, वो बेसिकली क्या है, इट इज योर जीजीएस, गॉड गाइडेंस सिस्टम। वो आपको आपकी ऑप्टिमम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में उसको, ऑप्टिमम ट्रेजेक्टरी। एक आपका पथ, ट्रेजेक्टरी माने पथ, एक ऐसा पथ जो परमात्मा ने निर्णय किया है। कई लोग मुझे पूछते हैं क्या आकाशिक रिकॉर्ड से मैं अपने जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकती हूँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑटोमेटिकली जिस तरह आपने जो आगे अभी मैं बताने वाला हूँ उसका उपयोग आप करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइन गाइडेंस इनकलकेट होगा आपकी चेतना के अंदर। और आपका गाड़ी वो सेल्फ ड्राइव है। ये जो गाड़ी है जीवन की, वो आप कॉन्शियसली कुछ गाड़ी है क्या स्टीयरिंग हाथ में चलाते हो, इट इज सेल्फ ड्रिवन, वो अपने आप चलती है। तो गॉड ड्रिवन लाइफ में वो अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। तो यहाँ तक डज इट मेक सेंस टाइप? यस। ये जो मैंने समझाया स्ट्रक्चर ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड एंड हाउ इट फंक्शंस, के पास्ट का है वो स्टैटिक है, फ्यूचर का डायनामिक है। एग्रीड टाइप? यस। ओके, अभी देखिए, अभी लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको कैसे यूज करते हैं। बेसिकली मकसद आज का मेरा जो है, क्योंकि काफी लोग बहुत सारी चीजें बात करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं। गेटिंग इन ट्यून विद द इन्फिनिट सेक्रेड म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेटिंग इंटेंशन। पहली बात तो यह है कि आप यू सेट इंटेंशन दैट हाउ यू वांट टू यूज आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप आकाशिक रिकॉर्ड आपने कोर्स मेरे से लिया, सारा सीख लिया, फिर कैसे आप उसको कैसे यूज करना है, जीवन में भौतिक कामयाबी के लिए करना है या जीवन में आप एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए करना है। मैं ये कहता हूँ कि यस, दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो आपका एक इंटेंशन, तीन चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। इंटेंशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस। इंटेंशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस, ये तीन चीजें जब आप आकाशिक रिकॉर्ड को यूज करते हो, तो इस चीज तीन शब्दों को आप ऐसा है ना गांठ बांध लीजिए। ये तीन चीजें सही है आपके, योर इंटेंशन आर वेरी क्लियर कि व्हाट एम आई यूजिंग इट फॉर। योर अटेंशन इज वेरी फोकस्ड, अटेंशन फोकस होना जरूरी है। एंड अवेयरनेस, जो आपकी अवेयरनेस में बना रहता है कि हाँ ये दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस आकाशिक रिकॉर्ड। तो आप मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका आगे का जीवन पथ अपने आप अनफोल्ड होता है। मैंने आपको बताया था ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग राइट चॉइसेस। यस और नो? लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग राइट चॉइसेस। कभी कभी आप गलत चॉइस कर दे तो फिर बार यार पछताते हैं ना, अरे यार गलत कर दिया, नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में काफी नुकसान होता है। तो if you use akashic record for making right choices in life, if you set your intention, तो आपका आगे का लाइफ अपने आप अनफोल्ड होता है। इट इज लाइक जैसे आप कहीं जाते हो, रात को अंधेरे में कार लेके कहीं ड्राइव करके जाते हो और आपका रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपने जैसे ही कार का हेडलाइट ऑन किया, तो वो हेडलाइट की जो लाइट है वो तो करीब 100 मीटर तक जाती है। तो आप गाड़ी ये सोच के रुक नहीं जाते, अरे यार रास्ता तो खाली 100 मीटर तक का ही दिख रहा है, आप वहां रुक नहीं जाते। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आगे का मार्ग अपने आप प्रशस्त होने लगता है। सिमिलरली, इफ यू यूज akashic records in alignment with that divine purpose or getting in tune with the divine, तो आपको आगे का चिंता, अरे मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यू आर गोइंग ऑन अ गॉड ड्रिवन लाइफ पाथ। ओके, वो आपकी कसौटी जरूर करेगा, आपके लाइफ में चैलेंजेस जरूर देगा। ओके, बट वो आपके साथ हमेशा एज ए गाइडिंग फोर्स रहेगा। सो यू कैन यूज, यू टू यूज आकाशिक रिकॉर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भौतिक पर्पज के लिए यूज मत करिए, करिए। ओके, बट इस तरह से आप यूज करोगे तो भौतिक पर्पज के आपको चिंता करने का जरूरत ही नहीं, वो खुद ही करेगा। क्योंकि आपको वो क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है, किसके जरिए देना है, ये परमात्मा वो अज्ञात शक्ति तय करती है। आप ध्यान से सुनिए, आपको क्या देना है,
कब दे देना है, कैसे देना है, कितना देना है, किसके जरिए देना है, ये क्या आपके हाथ में है? आप बिजनेस करते हो, मान लीजिए बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये क्या कोई आप गारंटीड बोल सकते हैं? नहीं ना। अगर आपने कोई शोरूम खोल के, दुकान खोल के बैठे, आप तो खोल के बैठ गए, लेकिन कस्टमर आएगा तो अंदर फुटफॉल ही नहीं है। तो परमात्मा तय करता है आपको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, किसके जरिए देना है, कितना देना है। तो अगर आप गॉड ड्रिवन लाइफ पाथ पे जाते हो और आकाशिक रिकॉर्ड को वहां यूज करते हो, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। डज इट मेक सेंस? कैसा है, मैं प्रवचन करने लगा ऐसा लग रहा है, प्रवचन लग रहा है या इट मेक सेंस? टैप यस। टैप यस इट इट मेक सेंस। ओके। सो सेटिंग्स इन जीपीएस, जैसे आपका मोबाइल में जीपीएस होता है, उस जीपीएस में आपने ओपन किया, फिर उसमें आप सेटिंग करते हो कि नहीं? मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हो तो जीपीएस में कुछ सेटिंग्स होते हैं, भाई आप तो ड्राइव कर रहे हो, आप चाहते हो कि जहां पर भी कहीं राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेना हो, तो वो बोलती है ना वो लेडी, आफ्टर फ्यू किलोमीटर, 3 किलोमीटर टेक अ राइट टर्न, समथिंग समथिंग ऐसा। उसमें भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो कि इंग्लिश, इंग्लिश में सुनना है, पंजाबी में सुनना है, मराठी में सुनना है, आपकी जो भी मदर टंग है ना, आपकी जो भी मदर टंग है, उसमें वो क्या बोलेंगे उसको, वॉइस कमांड या जो भी, तो यू कैन चूज। उतना ही नहीं, लेकिन आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ध्यान से सुनिए, ये बहुत पते की बात है, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ये जो दिखता है मैप, वो आपको लाइव सैटेलाइट व्यू देखना है या टेरेन देखना है, मैप व्यू देखना है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। डू यू एग्री विथ मी? हेलो। सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड में भी आप ये तय कर सकते हो कि आपको कैसे रीड करना है आकाशिक रिकॉर्ड। क्या आकाशिक रिकॉर्ड में आपको केवल उससे जुड़ी हुई आवाजों को सुनना है, या आपको बिल्कुल दृश्य को बिल्कुल परसीव करना है, ध्यान से, कुछ देखते नहीं, ओके? आप कुछ देखते नहीं हो, लेकिन यू यूज योर फाइव सेंसेस टू परसीव, परसीव, ओके? तो उस तरह से आप अपने सेटिंग्स कर सकते हैं। अब बोलोगे कैसे, तो उसकी भी मैं बात करूंगा कैसे, ओके? क्रिएटिंग सैक्रेड स्पेस एंड नोइंग द सुटेबल टाइम, कैसे कर हो सकता है? आकाशीय रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप रास्ते में बैठ खड़े हो गए और आकाशीय रिकॉर्ड ओपन करने लगे। नो, आप अपने घर में कोई एक खास जगह चुन लीजिए। हर किसी का अपने घर में खास जगह होती है, इस जगह पे आप बैठते हो, आपको अच्छा लगता है। अपना एक खास जगह, अपने बेडरूम में कोई चेयर है या सोफा है ना, सबका अपना अपना एक खास जगह होता है। सो यू क्रिएट अ स्पेस, कोई एक जगह चुनेंगे, भाई इस जगह पे आप बैठ के आकाशीय रिकॉर्ड को एक्सेस करोगे, ओके? एंड मेक दैट स्पेस अ सैक्रेड स्पेस। वहां पे ऐसा नहीं कि वहां पे आप आकाशीय रिकॉर्ड रीड भी करो और वहां पे कुछ डस्टबिन भी पड़ी है, लाइक दैट, कुछ भी पड़ा है, क्लटर्ड है प्लेस, क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी जगह चुनो अपने घर में या अपने दफ्तर में जहां पर भी आप रीड करते हो, मेक इट अ सेक्रेट स्पेस। वहां पे कुछ अच्छा अपने जो भी, इफ यू बिलीव इन गॉड, आपका जो भी कोई गुरु है या उसकी तस्वीर रख ली, या कोई फूल रख दिए, कोई अच्छा सा प्लांट रख दिया, कुछ भी लाइफ, हाँ, नॉट आर्टिफिशियल प्लांट, ओके? मनी प्लांट रख दिया, कुछ भी, बाबू प्लांट आते हैं, मनी प्लांट आते हैं, कुछ भी इस तरह से, ओके? तो मेक अ सेक्रेट स्पेस। इससे क्या होता है, इससे उस स्पेस के साथ में आपकी चेतना का एक ट्यूनिंग बन जाता है, इसको एंकरिंग कहते हैं, एंकर हो जाता है, ठीक? फिर एक मैंने बताया राइट प्लेस, ठीक है, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। समय भी ऐसा है, आप उसे तो लोग भी आकाशिक रिकॉर्ड को आप एक्सेस करोगे, तो दिन दोपहर शाम कभी भी नो, आइडियली यूज सुबह का टाइम, ओके? मैं नहीं कहता कि दोपहर नहीं कर सकते, बट एक टाइम नक्की कर दो, भाई इस टाइम पे मैं, ये मेरा टाइम है, दिस इज माई टाइम फॉर एक्सेसिंग। यस यस, क्रिस्टल भी रख सकते हैं, दिस इज माई टाइम फॉर एक्सेसिंग आकाशिक रिकॉर्ड, तो रख दिया, वो टाइम, ओके? राइट टाइम, फिर राइट पर्पस। ये बहुत जरूरी है, पर्पस क्या है आपका? बस मुझे पास्ट लाइफ के बारे में जानना, पर क्यों जानना है भाई, ओके? तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। जस्ट कुछ भी, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप इसके साथ टेस्ट ड्राइव लो,
ओके, खिलौना नहीं है। सॉरी, यू टू हैंडल विद केयर, ये जो स्किल है आकाशिक रिकॉर्ड, और स्पेशली जो आकाशिक रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ओके, दैट इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक एंड सिग्निफिकेंट। उसको यू टू हैंडल विद केयर। राइट सिचुएशन, राइट स्टेट ऑफ माइंड, राइट स्टेट ऑफ बॉडी, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी जैसे अभी अभी हाल ही में हुआ हमारा कि हम जो टाइम ट्रैवल सेशन करते हैं, आप वैसे कई लोग जो है कि भी जिनको अपने जीवन की किसी स्थिति के बारे में गाइडेंस चाहिए, तो हम टाइम ट्रैवल के जरिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी बता सकते हैं। और उसका हम चार्ज लेते हैं, 7,000 रुपीज चार्ज है। जिन्होंने कोर्स किया है उनको 2,000 का डिस्काउंट देते हैं, 5,000 रुपीज देते हैं। अभी पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि काफी लोगों ने मुझे पैसे दे दिए थे, और हमने उनको बोला था कि नॉर्मली हम 5 से 7 दिन का समय लेते हैं। लेकिन आई लॉस्ट वन ऑफ माई अंकल, 12 अप्रैल को मेरे एक अंकल की डेथ हो गई। अभी उसके डेथ होने के बाद ना मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस स्थिति में है कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकूं, रीडिंग कर सकूं। नॉट ओनली दैट, पर ये कहते हैं हमारे सनातन धर्म में ये है कि भी किसी के मृत्यु के बाद कुछ दिन तक सूतक लगता है। ओके, टू बी ऑनेस्ट विद यू, सूतक में हम नहीं करते, रीडिंग नहीं करते। सूतक जब होता है तो वी डोंट डू दैट। अब उस स्थिति में कुछ लोग, जैसे मैंने किसी को बोला था कि भाई मैं आपको ट्यूसडे को आपकी रीडिंग दूंगा, शाम को दूंगा, तो उसका सुबह में ही मैसेज आ जाता है, सर आज रीडिंग मिलेगी ना। फॉलो, स्ट्रांग फॉलो करते कुछ लोग। अभी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट्स कॉल्ड इंटरफियरेंस। वो इंटरफेरेंस, अगर आप मुझे प्रेशर करोगे तो प्रेशर मैं कैन नॉट डू दैट सेशन, और करेक्ट किया तो उसका आउटकम जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो नहीं आएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आकर्षित रिकॉर्ड जब आप रीड करते हो तो राइट सेट ऑफ माइंड, राइट सेट ऑफ बॉडी भी होना जरूरी है। वो अदरवाइज कॉमन सेंस है ना, कि हाँ सही होगा तो ही तो कर पाएंगे, तो जबरदस्ती नहीं होता। एंड सीकिंग गाइडेंस ऑन डिसीजंस, कि आपको जो निर्णय लेने हैं जो आपके लाइफ को मेजरली इम्पैक्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे निर्णय में नहीं लेना। आकाशिक रिकॉर्ड को मिस यूज मत करो। पर कोई अहम निर्णय लेना है, जैसे कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, कोई दूसरा ऐसा डिसीजन लेना है, तो वहां पे यूज आकाशिक रिकॉर्ड्स। और जिसको एक्सेस करने के लिए आई हैव टॉट यू मैनी मेथड्स, कोर्स में सीखा है, आगे भी दूसरा भी सीखने को मिलेगा लाइव सेशन के दौरान। और ऐसा नहीं है, आप खुद भी तो मेथड्स कस्टमाइज कर सकते हो। एक बार आपका आकाशिक रिकॉर्ड क्या है समझ लिया और उसको आपने आत्मसात कर लिया, और एक बार आपका और उस सुप्रीम का ट्यूनिंग बन गया है, तो आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो। यू कैन गिव अ कमांड, और यू कैन गिव अ रिक्वेस्ट टू दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस दैट आपको जब कभी भी मुझे संकेत देना हो तो मुझे ये तरीके से आप संकेत दे सकते हो। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, एंड बिलीव मी इट वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने एक मेरा म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि जब कभी भी मैं बाहर जा रहा हूं और आपको लगता है कि मुझे अभी नहीं जाना चाहिए, तो कुछ ऐसा हो जिससे मुझे संकेत मिल जाए। ओके, और बिलीव मी, जैसे मैं आज, मुझे मान लो मैं सुबह सुबह जब नहा के निकलता हूँ एंड शर्ट पहन रहा हूँ या कुर्ता पहना हूँ, तो कभी से ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि राइट हैंड की स्लीव में गलती से मैंने लेफ्ट डाल दिया, उल्टा पहन लिया, होता है। से यस, तब यस, या गलती से गलत जूते में पैर डाल दिया, मतलब राइट जूते में लेफ्ट पैर डाल दिया, से यस होता है। दैट इज अ संकेत, ये संकेत है, तो नहीं जाना है भाई अभी। ओके, और आपको मैं बताऊं कि पहले के समय में ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, वो ये सब देखते कि भाई शगुन, बाहर से निकलो देखो शगुन देखो, सामने से गाय आ रही है, बेला आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, लाइक दैट। तो कुछ चीजों को अच्छा शगुन माना जाता था, कुछ चीजों को बुरा शगुन माना जाता है। ये बकवास नहीं है। कुछ लोग बोले ये आज के 21वीं सदी में भी ये सब बातों में आप विश्वास करते हो, सवाल विश्वास का नहीं है। लेकिन इफ यू बिलीव, इफ यू हैव म्यूचुअल एग्रीमेंट, ओके, विद दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, तो इट इज लाइक मैजिक। इफ यू डोंट बिलीव, तो वो भी संकेत, बोले इनको तो क्या, इनको कोई संकेत देने का कोई फायदा ही नहीं है, ये तो बिलीव ही नहीं करता। ओके,
So use Akashic record for seeking divine guidance. Use Akashic record for living optimum God driven life. देखो मजा आता है, सच में बता रहा हूं। कहते हैं ना कि लाइफ में पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जीवन में इतने कष्ट क्यों है लोगों को? बिकॉज दे आर नॉट लिविंग ऑन गॉड ड्रिवन लाइफ। लेकिन इफ यू आर ऑन गॉड ड्रिवन लाइफ, तो चैलेंजेस आएंगे लाइफ, उस चैलेंजेस से पेन भी होगा। लेकिन वो पेन कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ा रिवॉर्ड देने के लिए, आपको कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, जब परमात्मा आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, जाहिर सी बात है वो फायदा भी ज्यादा बढ़ा देगा। किसी कंपनी में आप काम करते हो, जितनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी आपकी चुनौती। अगर कोई एक इंसान किसी कंपनी में प्यून के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, प्यून की जॉब है, उसको इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो उसके इंटरव्यू में उसको क्या पूछा जाएगा? कोई कठिन केमिकल फॉर्मूला पूछी जाएगी? नहीं। उसको सिंपल से सवाल पूछे जाएंगे, भाई ये ऑफिस को साफ करने के लिए क्या करोगे, कैसे, समथिंग समथिंग वॉट एवर। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट है, वो किसी रिसर्च लैब में इंटरव्यू देने जाता है, तो उसको उस हिसाब से पूछा जाएगा। कोई इंसान आर्मी में एसपीजी कमांडो के लिए, मतलब जो मोदी जी के एसपीजी कमांडोज होते हैं ना, उसके लिए इंटरव्यू देने जाता है, उसमें भर्ती होने जाता है, तो ले लेगा कोई तुरंत? आ जाओ, हमारे खाली पड़ा, बहुत जगह खाली पड़ी है, ऐसे नहीं। उसको हर तरीके से उसकी कसौटी की जाएगी, उसकी फिजिकल क्षमता को भी परखा जाएगा, तरह तरह के उसको चैलेंजेस देके मेंटल कसौटी को भी परखा जाएगा। उसी तरह से आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी में एग्जाम कितना कठिन होता है, तो जब वो आईएएस बन जाता है या आईपीएस बन जाता है, तो उस तरह से उसको उस तरह से तनख्वाह मिलती है, उसको गाड़ी मिलती है, उसको सत्ता मिलती है। तो सिमिलरली परमात्मा आपको जो भी चैलेंजेस देता है, वो आपको प्रिपेयर करने के लिए देता है। वंस यू गेट थ्रू उसमें से, तो परमात्मा उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड देता है। तो आप उस गॉड गिवन लाइफ के लिए आकाशिक रिकॉर्ड को यूज करो। एंड कैसे होता है? गेनिंग इंसाइट इनटू रिलेशनशिप, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आई टेल यू, कभी कभी क्या होता है मालूम, लाइफ में, जैसे मैं आपको समझा रहा था कि हम जब आकाशिक रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर में समझा रहा था, ध्यान से सुनिएगा। एक इंसान है, उसके जीवन में तीन व्यक्ति आते हैं, तीन मित्र उनको मिलते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत पते की बात। इसमें एक इंसान है, उसका नाम है अश्वनी कुमार, जो कि दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स करते हैं। ओके। दूसरा एक इंसान है, वो कोई ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, समथिंग। ओके। तीसरा इंसान है, कोई बिजनेसमैन है। तो ये तीन प्रकार के इंसान है। अभी यहां से समझिएगा, आज ये जो इंसान है, उसकी चेतना का जो स्तर होगा, उस चेतना के स्तर के मुताबिक वो इंसान विल मेक अ चॉइस। या तो वो किसी ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ में जाके ग्लैमर को वश हो जाएगा, और आगे की जो ट्रेजेक्टरी है वो अपने आप अनफोल्ड होगी। यहाँ पे भी वापस लाने के लिए भी संकेत मिला। इस तरह से ये अपने आप जो है अनफोल्ड होते जाता है, और हर बार आपको यहाँ पे एक वापस इंडिकेशन मिलता ही है, मिलता ही है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो कोई ऐसा दोस्त आप चुनते हो, कभी ये गलत दोस्त चुन लिया, अभी ये इंसान जो है फेमस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और आगे चल के मान लीजिए आप उसके साथ में, वो कोई कांड करने वाला है, से फॉर एन एग्जाम्पल, और उसमें आप फंसने वाले। या कोई इंसान बिजनेस वाला है, वो बिजनेस वाला इंसान कुछ समय के बाद आपको बोलने वाला है कि भैया मुझे बिजनेस के अंदर कुछ 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, चलो मैं आपको पार्टनरशिप देता हूँ। आपको कोई लालच देता है, और उसकी वजह से आपके पैसे फंसते हैं। तो आप आकाशिक रिकॉर्ड का उपयोग उस रिलेशनशिप को चुनने में कर सकते हो कि मेरे पास है, ये तीन लोग हैं, हु इज द ऑप्टिमम पर्सन फॉर मी। ऐसा कौन व्यक्ति जो ऑप्टिमम है, जो मेरे लाइफ में कुछ वैल्यूएशन नहीं करेगा, मुझे भावनात्मक रूप से या आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। अक्सर आप देखिए ना, देखिए अपने, जस्ट लुक बैक टू योर लाइफ, एंड कितने रिलेशनशिप आपके ऐसे हैं कि जिसके किसी ने आपके जीवन को चोट पहुंचाई हो। दरअसल में आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए मुझे एक रिवेलेशन हुआ। तो मैं आपको बताऊं, डिवाइन गाइडेंस की मैं बात कर रहा हूँ,
तो मेरे ही जीवन का एक अनुभव मैं आपको शुड आई शेयर विद यू। मेरे जीवन का एक आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए मुझे कितना जबरदस्त लर्निंग मिला। शुड आई शेयर विद यू? हेलो, से यस। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। ओके। यस सर। ये बात कर रहा हूं मैं आपको 2003 की, 2003। मेरे अंदर ये मुझे इस फील्ड में आना है क्योंकि मैं तो बजाज कंपनी में जॉब करता था। आई वॉज रीजनल मैनेजर। मेरे पास गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ था। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी सक्सेसफुल। लोग मुझे सक्सेसफुल मानते थे, लेकिन मुझे कभी कभी लगता था यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे लोग जी रहे हैं वैसे मैं जी रहा हूँ, अपनी आजीविका जीने में ही अपना, आजीविका जुटाने में अपना जीवन व्यतीत करना कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा बनूं कि मुझे लोगों के जीवन में कुछ अच्छा करने का मौका मिले, मैं कुछ अच्छा करूं और उससे मुझे नाम भी मिले, फेम भी मिले और पैसा भी मिले। पर क्या करूं वो समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ ऐसी घटना घटित हुई मेरे जीवन में भी, कुछ ऐसी चीजें अनफोल्ड हुई और वापस मैं एक, जब 2001 में भूकंप आया, गुजरात में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001। उसके बाद में मैं बहुत ही बुरी हालत में आ गया था। मतलब मेरे मतलब आई वॉज रूइंड, टोटली रूइंड, ऐसा समझ लीजिए। सो एक दिन, तभी अच्छा ये सब सीखने की मेरी शुरुआत तो पहले से ही हो गई थी, पर इस फील्ड में आने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बजाज जैसी कंपनी का जॉब छोड़ना इतना अच्छा। तो मुझे ये था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, पता नहीं उसमें पैसे मिलेंगे कि नहीं। क्योंकि इस फील्ड में तो लोग गुरुजी मतलब कितना लंबी दाढ़ी, ये करना वो करना। तो मुझे मन में था कि इसमें मेरे को सफलता मिलेगी कि नहीं। तो मैं एक दिन, मेरा जो टाइमलाइन मेडिटेशन जो मैंने आपको दिया है कोर्स के साथ में, उस मेडिटेशन को करते करते ये प्रार्थना करके मुझे समझ नहीं आता है परमात्मा मेरा लक्ष्य मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज लाइफ, है जीवन है क्या। करते करते मैं सो गया और रात को मुझे नींद में जो स्वप्न आया वो आपसे मैं बिल्कुल वर्बेटिम शब्दशः शेयर करता हूँ। मुझे बताया गया, ध्यान से सुनिए, मुझे बताया गया कि लाइफ इज लाइक अ ट्रेन। जीवन की जो है ट्रेन जैसा है। जीवन की गाड़ी कम्युनिकेशन की पटरी पे दौड़ती है। ओके। जीवन नाम की गाड़ी विचारों के पहिए से, जो थॉट्स है अपने वो पहिए हैं, थॉट्स कम्युनिकेशन की पटरी पे, तो ट्रैक है वो कम्युनिकेशन। हम अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं और जैसे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उस तरह से हमारे जीवन आगे डेवलप होता है। उस जीवन की गाड़ी का जो इंजन है वो है आपका अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड है वो ड्राइवर है। कॉन्शियस माइंड है वो ड्राइवर है। आपकी जीवन की गाड़ी में मुख्यतः फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, रिलेशनशिप, हेल्थ, इस प्रकार की अलग अलग बोगीज हैं। ओके। ये दो जो बोगीज होती है उसके बीच में ये जो बफर रहता है, ओके, वो है प्रेयर। और गाड़ी के डिब्बे में एक वो सेफ्टी चेन होती है, चेन, आपातकालीन स्थिति में आप चेन जल्दी खींचते हैं, वो है मेडिटेशन। तो ये सारा मुझे स्वप्न में बताया गया। ओके। तो बताया गया कि जीवन की गाड़ी में जो लोग आपके जीवन में आते हैं, दोस्त के रूप में, मित्र, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, टीचर के रूप में, शत्रु के रूप में, वो सभी आपके जीवन की गाड़ी के पैसेंजर है। कोई इंसान आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन के आर्थिक पहलू में या तो कुछ अच्छा करके जाएगा या तो तबाह करके जाएगा। होता है कोई इंसान आता है आपके जीवन के आर्थिक पहलू को अच्छा कर देता है। बिजनेस करना है, बोला अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं ना, कितना पैसा चाहिए ले, मैं देता हूँ, कमा के वापस करना। तो उस आपने बिजनेस करा, अच्छा चल गया, और उस दोस्त का कभी भी आप उसको भूलते नहीं, उसका उपकार। कुछ दोस्त हैं जो पैसे लेके चले जाते, बाद में शक्ल नहीं दिखाते। ओके। तो कुछ लोग आते हैं आपके जीवन में, वो आपके या तो आध्यात्मिक पहलू में कुछ योगदान करते हैं या कुछ तबाह कर देते हैं। कोई आप अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, कोई दोस्त आया जो आपको ऐसा प्रलोभन दिया कि चलो यार ये सब क्या रखा है, चलो चलते हैं, घूमने जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ओके, पार्टी करते हैं, और आपको अपने रास्ते से भटका दिया। तो जो आपके जीवन के अंदर लोग आते हैं, अगर इफ दैट पर्सन इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू, तो वो पैसेंजर बिना टिकट का पैसेंजर है, आपकी जीवन की गाड़ी का बिना टिकट का पैसेंजर।
तो आकाशिक रिकॉर्ड को आप यूज करो टू फाइंड आउट कि आपकी जीवन की गाड़ी में खुद कितने पैसेंजर बिना टिकट के हैं। कभी कभी हमें पता होता है यार ये आदमी सही नहीं है, लेकिन उस इंसान की कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से हम उसके प्रति या तो आकर्षित हो जाते हैं, या तो उसकी उसकी कहते हैं ना वाक चातुर्य में जानते हुए भी हम भरोसा कर देते हैं। है कि नहीं? कई बार आके आपको इंसान जो है इमोशनल ब्लैकमेल कर जाता है, हालांकि आपको अंदर से दिल बोल रहा था, दिमाग बोल रहा था कि भाई इसको मत पैसे दो, पर दिल आपका ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल हो गया। पैसे देने के बाद दिमाग बोलता है यार नहीं देना चाहता, तेरे को मना किया था। ओके, सो ये दिल और दिमाग की जो उलझन है उसको रिजोल्व करने के लिए यू टू यूज आकाशिक रिकॉर्ड यूजिंग द मेथड्स दैट आई टॉट। और आपको मैं बता दूं, इसमें इफ यू रियली यूज टाइमलाइन मेथड, सॉरी, इफ यू रियली यूज टाइमलाइन मेथड सीरियसली, वो मिरेकल है, आई टेल यू मिरेकल। क्योंकि ये मेरे जीवन का मेरे आपके सामने है। ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई अजीब गरीब अद्भुत रिविलेशन मुझे ड्रीम में किसी अज्ञात शक्ति, मैं बताऊं तो प्रकाशमान था, आज भी मुझे उसका जवाब मालूम नहीं है। बस उसी को मैं अपना आराध्य मानता हूँ। वैसे है मेरे गुरु, लेकिन देयर वाज सम ब्राइट व्हाइट लाइट इन समबडी इन व्हाइट रोब, मतलब शक्ल ही नहीं दिखती, इतनी ला प्रकाश, और उन्होंने मुझे ये सब चीजें बताई। ये रियल है, मेरे जीवन का सही किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। कि जीवन की गाड़ी, जीवन जो एक रेल की तरह है, विचारों के पहिए से जीवन की गाड़ी दौड़ती है, कम्युनिकेशन की पटरी में अनकॉन्शियस माइंड इंजन है, कॉन्शियस माइंड ड्राइवर है। इसमें मेंटल इमोशनल फाइनेंशियल स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, ये सारी बोगीज हैं। मेडिटेशन जो है सेफ्टी चेन है, बफर है, वो प्रेयर है, जो लोग आते हैं वो पैसेंजर है। इजंट इट अमेजिंग? से यस इफ यू अग्री। ये कोई छोटी बात है स्वप्न में इस तरह का ज्ञान मिलना? दिस इज व्हाट यू कैन यूज आकाशिक रिकॉर्ड को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और यकीन मानो, जब से ये मुझे ड्रीम आया था उसके बाद में मेरे जीवन की गाड़ी, हाँ, और एक चीज रह गई, और एक चीज रह गई, बहुत अहम बात। और मुझे स्वप्न में बताया गया था कि जब आपको आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जीवन की गाड़ी किस डेस्टिनेशन पे जा रही है। अगर आपको पता नहीं है कि आपके जीवन की गाड़ी किस डेस्टिनेशन पे जा रही है, तो दूसरे लोग आपके जीवन की गाड़ी का उपयोग अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए करेंगे। अगर आपको पता नहीं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो दूसरे लोग आपके जीवन का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करेंगे। लेकिन जब कभी भी आपको रियलाइज हो जाता है कि यार मेरी जीवन की गाड़ी सही पटरी पर नहीं है, उसे पटरी पर लाने की जरूरत पड़ेगी, जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा, तब आपके जीवन में कोई इंसान आएगा, दोस्त के रूप में, गुरु के रूप में, मेंटर के रूप में, जो आपकी गाड़ी को सही पटरी पे ले जाएगा, लाइनमैन के रूप में। आपको देखा, गाड़ी की जब पटरी बदलती है ना, तो गाड़ी की पटरी कौन बदलता है? इंजन का ड्राइवर? नो, एक लाइनमैन होता है। आप पटरी के पास में आप देखा होगा एक ऐसा लीवर होता है, वो लीवर खींचता है, तो पटरी ऐसे अलग होती है या जुड़ती है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। सही है, आपने देखा होगा ट्रैक के पास में थोड़ा दूर एक ऐसा लीवर होता है, खींचता है, लाइनमैन होता है रेलवे में। तो लाइनमैन जो है आपके जीवन की गाड़ी को पटरी सही दिशा दे देता है। तो जब आप रियलाइज करोगे मेरे जीवन की गाड़ी सही दिशा में नहीं जा रही है, तब वही अज्ञात शक्ति आपके जीवन के अंदर किसी को मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, इवन दुश्मन के रूप में भी भेज रही है। ऐसा जरूर नहीं, दुश्मन भी कई बार ऐसे होते हैं कि आपके जीवन को सही दिशा दे देते हैं। डू यू एग्री बेटा? यस। कोई आदमी आपको जीवन का झोंका झटका बड़ा धीरे से दे जाता है, और आपको आप तो अभी अभी जिंदगी में कभी दोबारा ये नहीं करेंगे भाई, ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, और आपकी जीवन की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। ओके, तो परमात्मा आपके जीवन में वो आदमी कैसे भेजता है? जैसी चेतना का आपका स्तर, आपकी चेतना का स्तर सात्विक है, तो किसी को गुरु के रूप में, मेंटर के रूप में भेज देगा, मेरे जैसे इंसान को आपके जीवन में भेज देगा। आपकी चेतना का स्तर सात्विक है, अरे सॉरी राजसिक है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को दे देगा कि जो आपको प्रलोभन देके फंसा देगा, फिर आप रियलाइज करोगे गलत कर लिया। ओके, आपकी चेतना का स्तर स्तर तामसिक है, तो कैसे ऐसे व्यक्ति को वो आपको भेज देगा आपके जीवन में, जो वो इंसान कोई क्राइम करेगा, लेकिन आप उसके साथ गए थे, आपको तो पता ही नहीं था कि वो कोई क्राइम करने जा रहा है, लेकिन सिंस आप वो साथ में थे, सीसीटीवी कैमरे में आ गया ये इंसान भी इसके साथ में था। सही है। तो मैं
मेरे पास इस तरह के लोग रियल केसेस आते हैं इसके आधार पर। सर मैं तो बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं था। इसने बोला कि चलो मेरे साथ, में तो मेरा दोस्त है पुराना, समझ के गया था और मुझे बोला कि बाहर खड़े रहो। मुझे क्या पता था कि अंदर किसी का मर्डर करने जा रहा है। बिलीव मी, ऐसा हुआ है। एक इंसान 12 साल जेल में रहा। कितने? 12 साल। उसने खून नहीं किया, केवल साथ में गया था, बाहर खड़ा रहा था। पर सीसीटीवी में आया कि ये लोग ऑटो में बैठे थे, इसके साथ ये भी। 12 साल के बाद वो छूटा। अब देखो, कोई गलती नहीं थी। अब ये हो सकता है अरे 5 लाइफ, बिल्कुल 5 लाइफ, लेकिन वहीं तो आप आकाशिक रिकॉर्ड का चयन कर से उपयोग से ये तय कर सकते थे कि इस इंसान को 5 लाइफ से जानने की क्या जरूरत है। ये तो आप जेल में चले गए एक बार, फिर तो कभी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला हाँ 5 लाइफ में आपने ऐसा किया था। लेकिन परमात्मा ये बोलते हैं आप 5 लाइफ को छोड़ दो, 5 लाइफ का डाटा जो है वो स्टैटिक है। मैंने तो तुमको बाय डिफॉल्ट एक डायनामिक डाटा दे दिया है, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, चॉइसेस दे दी है। यू कैन स्टिल मेक अ बेटर चॉइस एंड मेक योर लाइफ सक्सेसफुल एंड ब्लिसफुल। डू एग्री विथ मी? डज इट मेक सेंस? दैट यस। परमात्मा ये कहते हैं मैंने आपको जीवन नया दे दिया है विद लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, यू मेक बेटर चॉइस एंड मेक लाइफ अकॉर्डिंग टू, कस्टमाइज योर लाइफ। खुद कस्टमाइज करो अपने कर्मों का सही चयन करके, और वहां पे आकाशिक रिकॉर्ड का आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है? तो आज मेरा मकसद ये था कि बताओ आपको 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, बहुत लोग आते हैं। 99% लोग सर 5 लाख जानते हैं। अरे भाई, क्या करोगे जान के? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लेसन एंड लाइफ चैलेंज, ये बहुत जरूरी है भाई। आपके जीवन में कोई स्थिति है जिसमें आपको लगता है यार परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर आपको पता नहीं है कि वो आपको ही वांट टू गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे साथ हुआ है ना। मेरे साथ जब ये इतना मेरा हालत खराब हो गया, तो मैंने सोचा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मुझे बाद में पता चला कि इसलिए हुआ कि भाई, और बिलीव मी, मेरे साथ ये आकाशिक रिकॉर्ड से ये संवाद हुआ है। भाई तुम क्या चाहते थे? तुम तो ये चाहते थे कि जीव लोगों के जीवन में अच्छा करूं, लाइफ कोच बनूं, एक मेंटर, स्पिरिचुअल मेंटर बनूं, लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करूं। तुम तो ये चाहते थे ना। तो इसलिए तुम्हारे जीवन के अंदर इतना हमने प्रॉब्लम कर दिया कि तुम्हारे पास खाने के भी पैसे नहीं है, और तुम्हारे इतने प्रॉब्लम हो गए इसलिए। तो जब तक जीवन की सारी तकलीफें, हर प्रकार की तकलीफें तुम खुद झेल नहीं लोगे, तब तक तुम दूसरों को क्या मार्गदर्शन दोगे कि इस तकलीफ से कैसे निकलना। तो ये हमारा तरीका है, ये मेरा तरीका है तुम्हें तैयार करने का। तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो कल तुम्हें जॉब मिल जाएगा, फिर से जॉब शुरू कर दो। बिलीव मी, वेरी सेकंड डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनिल अंबानी। ओके, अनिल अंबानी ने एक एनआईएस पाटा करके ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने टेक ओवर किया था। तो ही ऑफर्ड में जॉब 38 लाख रुपीज पर एनम, डायरेक्टरशिप ऑफर किया था बेंगलोर में। ऐसे दिनों में जब मेरे आई वॉज प्रैक्टिकली ऑन द रोड विथ नो पेन इन पॉकेट, बिलीव मी, पता है मैंने क्या किया? आई से नो टू अनिल अंबानी। मैंने मना कर दिया। मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बोला पागल है, तेरी हालत ऐसी, तो हाँ बोलना चाहिए। 38 लाख रुपीज पर एनम, कभी देखे 38 लाख रुपीज? मैं बोला तुम याद रखो, मैं तुम्हें एक महीने में 38 लाख रुपीज कमा के दिखाऊंगा, एक समय आएगा। यकीन मानो, मैंने एक महीने में 38 नहीं, एक महीने में 60 लाख रुपए भी कमाए। कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको देखो ये बता के, मैं कोई आपके ऊपर मेरा रुआब नहीं दे रहा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर मेरे पास ये इंसाइट नहीं होता, तो मैं अनिल अंबानी का जॉब स्वीकार कर लेता ना, है कि नहीं? और सोचो कि अनिल अंबानी का जॉब मैंने स्वीकार किया होता तो आज अनिल अंबानी की स्थिति क्या है। भले ही वो है मुकेश अंबानी का भाई, लेकिन इज अ फेलियर आई थिंक। भले ठीक है, उनके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन उनकी कई सारी कंपनियां बंद हो गई। उनके कई सारे एम्प्लॉइज आज भी बिना जॉब के घूमते हैं, कई लोग। डू एग्री विथ मी? डज इट मेक सेंस दैट यस, कि अगर मैंने वहां कर लिया होता तो शायद आज ये मैं सेशन नहीं ले रहा होता था, कोई जॉब ढूंढ रहा होता। क्या तो सीरियस 60 की एज में तो आदमी रिटायर हो जाता है। मैं 62 ईयर्स हो गए। सो लेकिन मेरी लाइफ आज जो है, आज 62 के एज में भी आई एम नॉट वरीड अबाउट माई लाइफ। कल क्या हो, आई एम नॉट वरीड। पैसे के बारे में आई एम नॉट वरीड। ओके, आई हैव, तो मैं आपको बता दूं, ये कोई इससे मेरी आजीविका कोर्स से चलती है ऐसा नहीं। आई गॉट अदर बिजनेस ऑल्सो। हमारा एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है और मल्टी लेवल ऑटोमेटिक कार पार्किंग का बिजनेस है। ओके, पर वो भी चल रहा है, पार्टनर है वो कर रहे हैं, चला रहे हैं। मैं तो खाली उनको गाइड करता हूँ, और मेरे परमात्मा की दया से, मेरे गाइडेंस से वो फ्लरिश कर रहे हैं। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड का ये मतलब ये है, दिस इज हाउ यू शुड यूज लिविंग इन सेल्फ डिस्कवरी। तो जैसे मैंने बताया ना कि मैंने सेल्फ डिस्कवरी किया,
तो मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि ये स्वप्न में ध्यान दिया गया कि जीवन एक रेलगाड़ी की तरह लगता है। सो एक्सेसिंग क्रिएटिव इंस्पिरेशन, भाई आप एक साइंटिस्ट हो या आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको कुछ क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा है, ओके, यूज आकाशिक रिकॉर्ड। आई टेल यू, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये टाइम लाइन मेडिटेशन, मैं इसके ऊपर स्पेशली एक सेशन लेने वाला हूँ ओनली फॉर टाइम लाइन। चलो नेक्स्ट सेशन ही लेते हैं टाइम लाइन। डज इट मेक सेंस? नेक्स्ट सेशन सैटरडे को मिलेंगे, दैट इज ऑन टाइम लाइन। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? से यस, से मी, टाइप मी। ओनली पूरा सेशन ऑन टाइम लाइन, हाउ टू यूज टाइम लाइन, ओके। नेक्स्ट सेशन उसी पे लेंगे। तो वहां पे आपको क्रिएटिव आइडिया चाहिए तो यूज टाइमलाइन, और आपको मतलब क्रिएटिव आइडिया ऐसा आता है कि आप सोच नहीं सकते, अनबिलीवेबल। और कैसे आएगा? तुरंत आ जाएगा? नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंक्यूबेशन। आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं उसमें भी ध्यान रखें, जितने भी मेथड्स उपयोग करते हैं। तो कुछ लोग, सर मैंने तो उपयोग किया, आपने मेथड बताया था लेकिन उसमें मुझे तुरंत तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला इसके बारे में सोचना भी बंद कर दो, अभी समझ में नहीं आया, डोंट इवन थिंक। बोले ऐसा कैसे? बोला जब सोचना बंद कर दोगे तो अपने आप वो खटाक से स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उनको समझाता हूँ, भाई देखो क्या होता है, जब बाहर गए थे आप, कहीं बाहर से कहीं घर में दाखिल हुए तो बात करते करते आपने किसी अपना वॉलेट या अपना चाबी या कुछ रख दिया और आप भूल गए। फिर आप जब ढूंढते आ रहे चाबी कहाँ गई, अरे मुझे याद है मैं घर में आया था तो मेरे हाथ में थी। आप कितना भी ढूंढते हो नहीं मिलती है, क्योंकि आप जब घर में आए तो चाबी आपने रखी, तो आपने शायद किसी से बात करते करते रखी, आप कुछ सोच में थे और आपने चाबी अनकॉन्शियसली कहीं रख दी, अनकॉन्शियसली, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड सोचने में या किसी से बात करने में व्यस्त था। फिर जब आप चाबी ढूंढते हो तो ढूंढने का काम कौन कर रहा है? कॉन्शियस। चाबी की जानकारी कहाँ है? अनकॉन्शियस। फिर आप जब थक जाते हो तो अरे जाने दो, मिलना है तो मिलेगा, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, फिर ढूंढना जब छोड़ देते हो, जब ढूंढना, फिर आराम से थके थके अरे फ्रस्ट्रेट होकर बैठे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे, बिल्कुल कहीं गार्डन में टहल रहे थे, या कुछ आराम से कोई सूदिंग म्यूजिक सुन रहे थे, और अचानक अरे, याद आया। वो याद आता है। डज इट मेक सेंस? ऐसा हुआ किसी के साथ है? रिकॉर्डिंग मेरी बहन मिलेगी, ओके, मेरे भाई सुबह का भाई है, सॉरी, ओके। रिकॉर्डिंग ग्रुप में मैं डालूंगा 3 दिन के लिए, जो यूट्यूब पे डालूंगा, चलो ठीक, ओके। तो वो अरे याद आया, ऐसा हुआ किसी के साथ में? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, अरे याद आया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो आपने जब चाबी या पेन रखी थी वो अनकॉन्शियसली रखी थी, आपका कॉन्शियस माइंड व्यस्त था किसी से बात करने में या कुछ सोचने में। फिर जब आप ढूंढ रहे हो तो ढूंढने का काम कॉन्शियस कर रहा है, जानकारी अनकॉन्शियस में है। जब आप छोड़ देते हो ढूंढना, चुपचाप शांति से बैठे हो, तब आपका कॉन्शियस माइंड म्यूजिक सुनने में व्यस्त है, और आपकी अनकॉन्शियस में पड़ी हुई जानकारी बाहर आती है ऑन द सर्फेस ऑफ योर कॉन्शियस अवेयरनेस, ओके। तो ये जो गैप है, जब आप ढूंढना छोड़ दिए और जब आपको याद आया, उसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन। जब आपने नया नया आकाशिक रिकॉर्ड सीखा है, अभी आपके ब्रेन में नेसेसरी न्यूरल पाथवेज नहीं बने हैं उस आकाशिक रिकॉर्ड को डिकोड करने के लिए, इसलिए आपके ब्रेन को कुछ टाइम चाहिए होता है उस डेटा के प्रोसेसिंग के लिए। तो उस डेटा के प्रोसेसिंग के बाद वो आपको बिल्कुल स्वप्न के रूप में या कुछ विचार के रूप में उसका जवाब देगा, और उसको कहते हैं इंक्यूबेशन। डज इट मेक सेंस? दैट यस, अभी जो मैंने समझाया, तो कुछ अवधि चाहिए ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए तुरंत। कुछ लोग मुझे कहते हैं सर मैंने आपका वो प्लेइंग कार्ड मेथड किया ना, लेकिन उसके में तो जवाब आया वो ना आया, मैं तो सोचता था हाँ आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो वही जवाब आए, इट्स नॉट नेसेसरी। और जो कुछ लोग, नहीं पहले मैंने किया तो हाँ आया, फिर दोबारा किया तो ना आया, तो ऐसा ही होगा। बिकॉज पहले जब आपने किया था, मेथड का उपयोग किया, तो आपका जो जवाब आया दैट वाज फ्रॉम योर इंस्टिंक्ट। दूसरी बार जब आपने किया और जो जवाब आया फ्रॉम इंटेलेक्ट, बुद्धि से आया। अब कौन सा जवाब सही होगा, इंस्टिंक्ट या इंटेलेक्ट? विच डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट वन, इंस्टिंक्ट या इंटेलेक्ट? बुद्धि ने जो जवाब दिया वो, या अंतर्दृष्टि ने जो जवाब दिया वो? द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, यस। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि ऐसा जबरदस्ती का सौदा भी मत करिए आकाशिक रिकॉर्ड में, ओके।
प्लस द आंसर दैट कम्स। और इनर विजडम के लिए तो मैंने बता चुका कि इनर विजडम बेसिकली टू कनेक्ट योरसेल्फ। आकाशिक रिकॉर्ड तो ठीक है, बहुत जबरदस्त टूल है, बहुत ही सफलता के लिए उसके लिए फ्री है। लेकिन बेसिकली मैंने तो अपने जीवन के लिए अंदर इसके लिए किया टू कनेक्ट विद द सुप्रीम, टू फाइंड द पर्पस एंड इनर विजडम एंड रिजॉल्विंग योर इनर कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी दिल कुछ और कहता है, दिमाग और कहता है। दिल बोलता है ये करो, दिमाग बोलता है ये नहीं करो। तो ऐसी स्थिति में भी आकाशिक रेखा इस्तेमाल कर सकते हैं एंड लिविंग इन अलाइनमेंट विद डिवाइन गाइडेंस। जैसे कहना गॉड ड्रिवन लाइफ को जीना है, दैट इज द राइट वे ऑफ यूजिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, ये सही तरीका है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। यू कैन यूज सम एक, यू कैन कस्टमाइज योर मेथड्स। अगर आपको आकाशीय रिकॉर्ड क्या है टेक्निकली समझ में आ गया, सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या है, माइंड ब्रेन का क्या रोल है इसमें, कॉन्शियसनेस का क्या रोल है इसमें, ये समझ में आ गया, तो यू कस्टमाइज। कई बार आप करते हैं ना कस्टमाइज। आपको कोई निर्णय लेना है तो आप अपने भाई को, बहन को, पति पत्नी को या किसी को बताइए, इस दो में से कोई एक उंगली को चुनो। जस्ट होल्ड वन फिंगर। आपने दिमाग में सोच के रखा कि ये है तो हाँ, ये है तो ना, या चिट्ठी डालते हो, करते हो कि नहीं, दैट इज व्हाट कस्टमाइज। आप अपने कॉन्शियस इंटरफियरेंस को बाईपास करने के लिए कुछ कस्टमाइज कर लिया। सो यू कैन कस्टमाइज। मैं आपको बताऊं, कई बार मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई निर्णय लेना है, आई फील कंफ्यूज, तो मैं रैंडमली कोई भी बुक उठा लेता हूँ, कोई भी किताब मैंने उठा ली, और आई प्रे गॉड जब किताब मेरे ही चेतना का हिस्सा ऐसा फील करे, मैं चलो आप सिखाई दूं, शुड आई टीच यू दिस, सीखना देंगे, टाइप यस। हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड लर्निंग दिस टेक्निक, टाइप यस। ओके, लेट मी फाइंड सम बुक इफ आई कैन हैव। एक बुक है मेरे पास, नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन यही यहाँ पे भी। Okay. So I got this book. Okay. No, it is on weight loss. बुक पढ़ के वेट लॉस हो जाता तो कितनी अच्छा है ना। ओके, तो मान लीजिए आई एम फेसिंग सम चैलेंजिंग चैलेंजिंग सिचुएशन और मुझे उसका जवाब चाहिए। जैसे ओके, मैंने सोच लिया कुछ, ठीक है, मैं आपसे बाद में शेयर, और मैं ऐसा फील करता हूँ कि एक किताब को यहाँ रखा, आई फील दैट दिस बुक इज पार्ट ऑफ माई बॉडी। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। मेरा बॉडी जो बना है वो एनर्जी का है, और कॉन्शियसनेस भी इसके अंदर। A book is also made of energy, but it does not have consciousness. Okay, but this book is imprint of the consciousness of somebody who authored this book. This book. तो मैंने फील किया वननेस, आई फेल्ट वननेस, एंड देन मन में उस क्वेश्चन को बनाया कि जिसके लिए मुझे आंसर चाहिए, आई जस्ट क्लिक दिस बुक ऐसे ऐसे, एंड जस्ट आई, मैं आई, आंखें बंद है मेरी, और मैं कहीं रुक गया, एंड आई जस्ट मूव माई फिंगर टॉप टू बॉट ऐसे, कहीं पर भी मैं रुक जाता हूँ, मैंने फिंगर को रोक दिया, एंड आई रीड दैट। ओके, एक पैरा पे मेरा उंगली रुक गया और मैं उसको पढ़ता हूँ। अभी देखो इसमें जवाब आपको सांकेतिक मिलेगा, क्योंकि बुक है वेट लॉस पे, इट इज ऑन वेट लॉस। ओके, अभी इसमें जो लिखा है मैं पढ़ूँ तो that is, it helps turn more glucose into energy to be burned rather than fat to be stored. Nevertheless, taking supplements at this doses is not recommended for everyone and should be done under a doctor's supervision. Julian White, MD, who practices in New York Beach, California, suggests that daily doses of above 15 mg are only for people who are under treatment for diabetes, heart disease, AIDS, and any form of serious liver disorder. Doses up to 50 mg generally do not require supervision. ये लिखा है। अभी मैं बताऊं, अभी मैंने सोचा, मुझे जवाब मिल गया। मैंने क्या सोचा था, मेरे मन में एक था कि अभी पिछले काफी दिनों से मैं इतना व्यस्त चल रहा हूँ, इतना व्यस्त कि मेरे कुछ नए कोर्सेज हैं जो मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त है, और उसके वीडियोस को शूट करने का मतलब टाइम नहीं मिलता है। सारा सब कुछ रेडी रखा है मेरे पास, लिखा हुआ सब कंटेंट रेडी है। मैं सोच रहा था कि एक हफ्ते में सारा खत्म कर दूंगा, एक हफ्ता निकालूंगा
और मैं एक हफ्ता आई डेडिकेट फॉर शूटिंग ऑफ दैट कोर्स। अब वो हफ्ता कभी आया नहीं, इससे 4 महीने हो गए। लेकिन आज मुझे जॉब मिल गया। क्या जॉब मिला? कि डेली डोजेस 15 mg, 50 mg, सारा नहीं, डेली एक छोटा सा वीडियो करके छोड़ो ना भाई। ऐसा 4 हफ्ते, एक हफ्ता पूरा निकालूंगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सो दिस गिव्स यू एन इंसाइट, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये कस्टमाइज हो गया। आपने क्या किया? यू यूज बुक एज ए टूल टू एक्सेस सम इंफॉर्मेशन इन सिंबॉलिक वे। डज इट मेक सेंस? टाइप यस। कई लोगों को ये बात थोड़ी रिडिकुलस लगी, बोले ऐसा, लेकिन इट वर्क्स, आई टेल यू। डज इट मेक सेंस? टाइप यस। डू यू एग्री? यार बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है। बट आई टेल यू, आई एम सेइंग दिस आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इट डज मेक सेंस। करके देखिएगा, करके देखिएगा। ओके, यू कैन यूज भागवत गीता, आई टेल यू। भागवत गीता, आंख बंद करके भागवत गीता के पढ़ने, और कहीं पर भी, और उसमें आपको क्या जवाब मिलता है, जबरदस्त। लेकिन भागवत गीता में क्या होता है, कभी कभी आपका कॉन्शियस इंटरफियरेंस आता है, बिकॉज यू नो भागवत गीता। लेकिन ऐसी किताब लो जो आपने कभी ना देखी ना पढ़ी, क्योंकि उसमें आपको कॉन्शियस इंटरफियरेंस नहीं आएगा। कोई भी किताब उठा लीजिए, अरे कुछ ना मिले न्यूज़पेपर उठा लीजिए, बिलीव मी, इट वर्क्स। लेकिन वो जॉब सिंबॉलिकल होगा, वहां पे आपको थोड़ा इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट को यूज करके, यूज करके उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, एनालिसिस। तो हाँ, इसका ये हो सकता है, जैसे मैंने अभी करके बताया कि वो 50 mg का डोज रोज करना है। उसके लिए कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो तुम इतना सोच रहे हो कि इतना कोर्स करना, एक हफ्ता निकालूंगा, अभी 4 महीने हो गए, हफ्ता नहीं निकल रहा है, ना तुम्हारा कोर्स हो रहा है। तो बेटर ये है कि टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। और कल से मैं करूंगा भी, कल से ही शुरू करूंगा। ओके, सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। ऐसा नहीं है, ये मुझे नहीं पता था। मुझे पता था, ये चीज कॉमन सेंस, यार ऐसा थोड़ी जरूर थोड़ा करो। लेकिन ये किसी न किसी वजह से आई वॉज अवॉइडिंग इट। आप समझे? मेरा दिल कहता था, यार ठीक है, ये यही बात मेरा दिल कहता था कि ऐसा क्यों करना है यार, एक छोटा छोटा एक एक वीडियो रोज करना शुरू कर दे। दिमाग बोलता नहीं नहीं यार, इसमें मजा नहीं आएगा, ऐसा करो वैसा करो, एक साथ में ही खत्म कर देंगे, वो ब्ला 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 ब्ला। तो दिमाग अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाने में बड़ा होशियार है ना? दिमाग बहुत खाली पुलाव दे देता है। डू यू एग्री बेटा? यस। दिमाग है ना, खाली पुलाव बना के देता है। सो वहां पे यू कैन यूज फॉर इनर गाइडेंस। दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि लोगों के इतने सवाल आते थे कि सर पास्ट लाइफ में ये करना है, सर मेरी फलाना फलाना, मैंने सुना है आत्मा से बात करनी है, आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए का आत्मा से। अरे भाई, यस, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऑलरेडी कोर्स के वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि भाई जब कभी भी आप साइकिक एनर्जी का प्रयोग करते हो, आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हो, तो मेक श्योर दैट आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसें चलती हो। whenever you use psychic energy, left is psychic channel. Okay, जो ईड़ा, पिंगला, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, बुध। सो आज मेरा मकसद यही था कि लोगों के जो सवाल आते थे, ज्यादा पास्ट लाइफ से रिलेटेड आते थे, आत्माओं से बात करना, और पता नहीं इतना कुछ है। तो मैंने लोगों को बताऊं भाई, मैं ऐसे यूज करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। बट मैं, ये जो मैंने आपको बताया हाउ यू कैन यूज आकाशिक रिकॉर्ड, तो मैं ऐसे, आई डू दिस वे, मैं यही करता हूँ। करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भौतिक रूप से आपको नहीं करना चाहिए, बट ज्यादातर आप करिए लाइफ को, टू ब्रिंग लाइफ ऑन द ट्रैक ऑन गॉड ड्रिवन पाथ रादर देन ईगो ड्रिवन। जीवन जीने के दो तरीके हैं, ईगो ड्रिवन, यू मेक चॉइसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ईगो, ऐसी चॉइसेस जो इन्फ्लुएंस है बाय योर ईगो, और मेक चॉइसेस विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट डिवाइन गाइडेंस। आई एम नॉट सेइंग कि डिवाइन गाइडेंस से ली हुई जो चॉइसेस है उसमें आपको कोई चुनौती नहीं आएगी, आएंगी। लेकिन एक बात तो तय है, एक बात तय है कि उसमें आपको लास्ट मोमेंट पे कहीं से भी कुछ तो हेल्प मिल जाएगी। सम मिरेकल विल हैपन, सम मिरेकल विल हैपन। होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ।
ऐसा लगता है कि यार आप तो मुश्किल है, अभी कैसे होगा ये काम, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें क्या करें, सडनली समथिंग हैपेंस, फटाक से, सोचा भी नहीं, हो गया। अरे सपने में भी नहीं सोचा था ये ऐसा हो जाएगा। ओके, डू एग्री विथ मी? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आपके साथ भी होगा, कोई काम ऐसा होता है यार, क्या यार कैसे होगा, यार क्या करेंगे, समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, बड़े परेशान थे। और आपने उम्मीद भी छोड़ दी, कब छोड़ो यार, मुझे नहीं लगता कि मेरी तकदीर में ये है, ये हो पाएगा। और हो जाता है, फिर आप, अरे यार मैं तो कभी सोचा भी नहीं था तकदीर में, मतलब मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ है किसी के साथ ऐसा? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो दिस इज हाउ आई यूज। तो मेरा आज के सेशन का मकसद यही था कि भाई आपको बताऊं, इसका रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा, और नेक्स्ट सेशन जो होगा दैट इज ऑन टाइमलाइन। ओके, टाइमलाइन, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन टाइमलाइन। हम लाइव डेमो भी करेंगे टाइमलाइन के। तो जब आप लोग आओगे, मैं डाल दूंगा वैसे इंस्ट्रक्शन। यू कम विद अ व्हाइट पेपर एंड अ ब्लैक पेन। आपके पास व्हाइट पेपर, जो हम कॉपी पेपर जिसको होता है ना, जो बोलते हैं, ऐसे पेपर होना चाहिए आपके पास, एक नहीं दो चार पेपर ऐसे। ओके, और ब्लैक पेन, ये लेके आप तैयार रहेगा। नेक्स्ट सैटरडे एंड आई डू लाइव डेमो ऑफ टाइमलाइन, आपको वो सिखाऊंगा अभी। ओके, आई होप यू आर ऑल एंजॉइंग द सेशन। डू यू थिंक दैट आज के सेशन में आपको कोई इंसाइट मिला? आप जो सोच रहे थे आकाशीय रिपोर्ट के बारे में, उसमें कुछ कुछ क्लैरिटी हुई? से यस, से यस इफ यू हैव एंजॉयड। ओके, एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन, वील टेक क्वेश्चन आंसर फॉर 10 मिनट्स। ओके, और अच्छा, आप देख रहे हो कि आप, मैं हर बार ये बोलता हूँ, और इस बार भी बोलता हूँ, जस्ट टू री इंस्टेट द थिंग, कि आपने देखा होगा कि आप में से कोई भी ग्रुप में कुछ मैसेज डालता है, ग्रुप में मैं चैट ओपन करता था, फिर मैंने चैट बंद कर दिया, क्योंकि ग्रुप में जैसे ही चैट ओपन करता हूँ ना, लोग पता नहीं तरह तरह की चीजें लिखना है, तो ग्रुप की जो एक सैंक्टिटी है वो मेंटेन नहीं करता। बट आप में से किसी ने भी मुझे कोई मैसेज डाला, आई मेक श्योर दैट आई रिस्पॉन्ड इन रियल टाइम। मैक्सिमम विद इन 3 मिनट्स का रिकॉर्ड है, 3 मिनट के अंदर आपको जवाब मिलता है। डू एग्री विथ मी? टाइप यस। मैं जवाब देता हूँ, डू एग्री विथ मी? टाइप यस। हेलो, जवाब दो। नहीं तो ना बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। ओके, और यहाँ तक कि मैं कई बार तो ऐसा जवाब दे दे कि मेरा गला खराब हो जाता है। आज ही देखो मेरा गला खराब है। वो तो आज का तो इसलिए, काल रात को आइसक्रीम ज्यादा खा ली। तो फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ कि आपको मैं नंबर दे देता हूँ, 63543681115। आप कभी भी कुछ भी, जैसे आपको मैं अभी आंसर दूंगा, मान लो आपको आंसर नहीं दे पाया, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दो। वॉइस मैसेज मत करिएगा, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड। इतना टाइम नहीं होता है कि मैं वॉइस मैसेज आपका सुनूं, टेक्स्ट में देख लूं। ओके, सो नाउ विल टेक क्वेश्चन आंसर्स। Parikshit, yes, has raised hand. Yes, Parikshit. Yes, Hi. thank you for the hi sir, thank you for the session. It was really nice. सर क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि जो आपने बताया कि गॉडली ड्रिवन जो लाइन है, तो हम्म सपोज लेट्स से इफ आई एम टेकिंग अनदर डिसीजन एंड आई एम गोइंग टू अनदर डायरेक्शन, जहाँ पे मुझे गॉड फिर ऐसे लोगों से मिलाता है जो मेरे पास्ट कर्मास को मतलब कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो हम्म suppose if I'm not taking the wrong direction and I'm going to the godly driven line. So हम्म if I'm choosing the God's line and I'm moving forward with that, so क्या इस लाइन में मुझे वो लोग मिलेंगे? क्योंकि मेरा वो जो कार्मिक अकाउंट है जो उनके साथ पेंडिंग है, जो मुझे उस लाइन में नहीं मिले, तो क्या इस लाइन में मुझे गॉडली ड्रिवन लाइन में वो मुझे मिलेंगे, या इस बर्थ में या नेक्स्ट डाइवर्स ऐसा में? मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन क्या होता है मालूम है, ये प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, वात पित्त कफ रजस तमस सत्व, गुण और देश दोष। इफ यू आर गोइंग ऑन गॉड ड्रिवन लाइफ, तो आपके जीवन में गॉड वही लोगों को भेजेगा जो आपके किसी जन्म से, पास्ट लाइफ से सात्विक रूप से जुड़े। सात्विक, देखो कार्मिक ऋणानुबंध कार्मिक ऋणानुबंध जो है वो 3 प्रकार के हैं, वो भी राजसिक तामसिक सात्विक। ओके,
इफ यू आर ऑन गॉड ड्रिवन पाथ, तो आपके जीवन में वही लोग आएंगे कि जो आपके जीवन में सात्विक रूप से कार्मिक ऋणानुबंध है, तो आपके जीवन में आगे अच्छा ही वैल्यू एडिशन होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए राशि पे, तो उन लोगों को आपके जीवन में भेजेगा जिसके साथ आपका कार्मिक ऋणानुबंध है। तो ऐसा नहीं है कि आपके इस लाइफ में आपने जो भी किया, इस लाइफ में आपके साथ जो भी रिलेशनशिप हैं, वो सारे लोग आपके इमीडिएट नेक्स्ट लाइफ में आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। तो हो सकता है ये नॉट इफ नॉट इन इमीडिएट नेक्स्ट लाइफ, लेकिन उसके बाद की नेक्स्ट लाइफ में आपका, जब आपका वो कार्मिक ऋणानुबंध एक्टिवेट हो गया, बिकॉज यू चूज दैट पाथ, आपने तांत्रिक पाथ को चूज किया। से फॉर एग्जाम्पल, इन वन ऑफ माई लाइफ आई वॉज अ क्रिमिनल, से फॉर एग्जाम्पल, ओके, एंड बिलीव मी, इन वन ऑफ माई लाइफ आई वॉज, मैं आपको बताऊं, जो आई वॉज इन आर्मी, ओके, आई वॉज इन जर्मनी। मैं आर्मी में था, लेकिन एक्चुअली आई वॉज अ पेंटर, और मैं पेंटिंग्स बनाता था, वॉर के पेंटिंग्स बनाता था। और उस लाइफ में आई डाइड ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट। मैं जब शाम को एज वॉक के लिए निकला था, आई वाज हिट बाय अ कार, वो एक विंटेज टाइप की कार होती है, एंड दिस इज हाउ आई डाइड। अभी उस लाइफ में मेरा एक फ्रेंड था, और इस लाइफ में भी वही फ्रेंड है। लेकिन अब वो जो लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, वो, I was born in 1833 and died on 50 19 sorry, in 1854 and 1933, ओके। और वही एक दोस्त अभी इस जन्म में है, तो उसके बीच में तो मैंने एक लाइफ जिया है। एंड आई डाइड एट द एज ऑफ 33 आई वाज अ मोंक, आई वाज अ मोंक इन पंजाब, इन होशियारपुर। बिलीव मी, मैं बकवास नहीं कर रहा, आई गॉट ऑल वैलिडेशंस, मेरे पास वैलिडेशंस है। एंड इन दैट लाइफ, देखो, उन इन दैट लाइफ एक मेरा डिसाइपल था, वो इस लाइफ में मेरा बेटा है। इन दैट लाइफ देयर वाज एक लोहार था मेरे, बिल्कुल एक मेरा जो, मैं जहाँ पे, एक देयर वाज लाइक मंदिर जैसा जहां पर मैं रहता था, उसके बगल में एक लोहार था। उसका काम था, पहले तो ये व्हीकल नहीं था, तो जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी के ऊपर वो लोहार है ना, लोहे की एक वो रिंग चलाता है, लोहे की एक रिंग। और वो मेरे जो मेरा आश्रम जैसा था वहां पे, वो उस वहां रहता था, and used to come out. And that guy is my real brother in this life. And देखो, वो उस वक्त बैलगाड़ी के पहिए पे, इस जन्म में वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, उनका अपना गराज वगैरह है। सो जरूरी नहीं कि इमीडिएट लाइफ में आपका कार्मिक ऋणानुबंध एक्टिवेट हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द पाथ दैट यू चूज, द डायनामिक ट्रेजेक्टरी अनफोल्ड्स। डिड यू गेट इट? समझ में आई बात? जो डायनामिक ट्रेजेक्टरी है, इट अनफोल्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस दैट यू मेक। इज दैट क्लियर? सभी को मैं सवाल करता हूं, हालांकि मैंने जवाब तो दिया परीक्षित को, लेकिन आप सभी को भी समझ में आ गया। डू यू एग्री विद दैट? डज इट मेक सेंस? टाइप यस, जो परीक्षित को मैंने जवाब दिया। इफ यू एग्री विद दैट, टाइप यस। कि आपके कार्मिक ऋणानुबंध जरूर नहीं कि पास्ट लाइफ के इमीडिएट दूसरी लाइफ में एक्टिवेट हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस दैट यू मेक। ओके, सो आई होप आई गिव यू द सेटिस्फैक्टरी आंसर। ओके, हाँ सर, सर पर मतलब वो पेंडिंग रहते हैं क्या, मतलब? सॉरी, पर वो कार्मिक पेंडिंग रहेंगे ना फिर? नहीं, ये है तो सबसे बड़ी गलतफहमी, कार्मिक पेंडिंग देंगे तो आपको चुकाना ही है। नो, इफ यू आर ऑन गॉड ड्रिवन लाइफ, गॉड फॉरगिव्स यू। गॉड आपको मुक्त कर देता है वो कार्मिक बॉन्डेज से। अगर आप गॉड, दैट इज व्हाट आई वांट टू से भाई, मैं बार बार ये तो कह रहा हूँ कि इफ यू यूज आकाशिक रिकॉर्ड फॉर लिविंग गॉड ड्रिवन लाइफ, तो उससे आपको वो कार्मिक बॉन्डेज से मुक्त कर देगा, और आपके जीवन में उसी लोगों को भेजेगा जो आपका सात्विक कार्मिक ऋणानुबंध है, जो आपको आसानी से एज ए गाइड आपके जीवन में आएंगे, एंड तुरंत आपको जो आपका जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है of realizing self-realization, who understanding who you really are, that you are the finite expression of infinite supreme consciousness experiencing infinite potential in this finite human form. This is our goal. Do you understand? I repeat,
आई एम दी फाइनाइट एक्सप्रेशन ऑफ इन्फानाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मैं परमात्मा की असीम चेतना का अंश हूँ, एंड हैव इनकारनेटेड इन दिस फाइनाइट ह्यूमन बॉडी टू एक्सपीरियंस इन्फानाइट पोटेंशियल। और परमात्मा की असीम अपार शक्तियों का अनुभव करने के लिए इस स्थूल मानव देह में मैं अवतरित हुआ हूँ। ये आपको रियलाइजेशन कराने के लिए ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजेगा, जो आपको ये रियलाइजेशन करे, गुरु को भेजेगा, मेंटर को भेजेगा। सो दिस इज हाउ इट अनफोल्ड्स। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्यूचर फ्यूचर की जो ट्रेजेक्टरी है वो डायनामिक है। ओके, तो ये कार्मिक ऋणानुबंध जो है वो पेंडिंग नहीं रहता इफ यू आर ऑन अ गॉड ड्रिवन। बल्कि यस, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इफ यू आर इन अ गॉड ड्रिवन लाइफ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई आपका ऐसा व्यक्ति है कि जो आपका उसके साथ में राष्ट्रीय कार्मिक ऋणानुबंध है, लेकिन वो भी तो कभी गॉड ड्रिवन पाथ पे आ जाता है। तो वो बंदा आपको गॉड ड्रिवन पाथ पे मिलेगा, लेकिन वो जब मिलेगा तो वो प्यूरिफाई रिफाइन हो गया होगा, और आपका एक नया ऋणानुबंध होगा, वो पुरानी इम्प्रिंट को वॉश आउट करके। डू यू गेट इट? यस यस सर। सर, हमें फ्यूचर में बनना है ये जानकर, क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड जानकर इस बात पर जा, बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखो, पहली बात, एक बात समझिए, मैंने कहा गॉड ड्रिवन लाइफ, तो एक तो ये होता है कि आप अपने लाइफ का गोल चुनते हो, मुझे ये बनना है, मुझे फलाना बनना है। लेकिन कभी गॉड ने आपके बारे में सोचा है? मैंने जब अपना करियर चुना, एक समय आ गया कि यार बस सब कुछ सही है, आई एम हैप्पी, बिलीव मी। मैंने मैंने जब मुझे जब बजाज में जॉब मिला था, तो मेरा 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड था। और 6 महीने के अंदर आप सोचो, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा कि 6 महीने के अंदर मुझे 3 बार इंक्रीमेंट मिला, और 6 महीने के बाद जब मेरा प्रोबेशन खत्म हुआ तो मेरा प्रमोशन के साथ हुआ। तो मैं सोचा इससे बढ़िया तो कंपनी हो ही नहीं सकती है। मतलब आई, अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं लाइफ में, यही मेरा, इसी कंपनी में मैं रिटायर हो जाऊंगा। पर बिलीव मी, विद इन 3 इयर्स ऐसी स्थितियां बनी, आई हैड टू लीव दैट जॉब, और लड़ झगड़ कंपनी के साथ मैंने लड़के छोड़ा मैं। ओके, सो ये मेरा था। लेकिन आज जिस बात में हूं मैं बोल, यस आई एम एब्सोल्यूट ऑन गॉड ड्रिवन पाथ। आई एम नाउ एंजॉयिंग माय वोकेशन एज अ वेकेशन। ओके, माय वोकेशन एज अ वेकेशन। पहले क्या था, एवरी सैटरडे मैं खुश होता था, अरे यार अच्छा चलो, हाँ आज कल छुट्टी है, फिर मंडे अरे यार फिर जाना पड़ेगा। कई लोगों का पूरा जीवन ऐसे बीतता है भाई, सैटरडे खुश है, मंडे से में they are busy making their living, they are busy making their living, they are actually not living. Okay, पर आज मैं अनफुट बिकॉज माय वोकेशन, मेरा वोकेशन क्या है, मैं अभी कर रहा हूँ वो। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ अरे चलो यार इतना बोलना पड़ता है, इतने लोग आएंगे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, बल्कि आई एंजॉय। जब अभी देखो, मैंने अभी, टू बी ऑनेस्ट, परीक्षित ने मुझे एक सवाल पूछा, और क्या मुझे पता था ये क्या सवाल पूछेगा? पता था? नहीं पता था। लेकिन जिस तरह से मैंने उनको जवाब दिया, आपको लगता है कि इट इज वेरी कन्विंसिंग? कहाँ से ना आया ना ये सर। जवाब? कहाँ से आया ये जवाब? ये जवाब मुझे आकाशिक रिकॉर्ड से। ओके, आकाशिक रिकॉर्ड से। मुझे और और जब मैं इनके चेहरे पर वो एक चमक देखी, एक एक संतुष्टि की भाव देखा, तो मुझे लग रहा है बस मेरा दिन सफल है। आई एम एंजॉइंग माई वोकेशन। ओके, Vibhuti Batra sir, I am suffering from gut-related disease from a few years. Can I know the reason? And okay, okay. देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड से ऑफ कोर्स मिल सकता है, मिलेगा। आप देखिए, नहीं तो है फिर देन टाइम ट्रैवल से वी कैन डेफिनेटली पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द ऑप्टिमम क्योर ऑफ योर इलनेस या जो भी प्रॉब्लम यस सर। है। नमस्ते बहन। थैंक्स, थैंक यू सर फॉर द सेशन। सर माय क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पिछले जन्म में या फिर कोई भी पिछले जन्म में किसी से ऋणानुबंध होते हैं, और हमने उस पर्सन को फॉरगिव कर दिया है पर उसने हमें नहीं किया है, और फॉर एग्जांपल हम इस जन्म में गॉड ड्रिवन पाथ पे चल रहे हैं,
तो उसका क्या होगा? यानी वो पर्सन की तो इच्छाएं तो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जब आप गॉड ड्रिवन पाथ पे हो तो उसकी इच्छा अधूरी है उससे कोई मतलब नहीं ना। बिल्कुल, जिसकी आपकी इच्छा है वो भी तो एक्चुअली गॉड से ही आती है ना, आपकी चॉइस से आती है ना। आप समझ रहे हैं ना कि जब आप गॉड ड्रिवन पे हैं तो मैंने कहा कि उसको रिफाइन करके आपके पास भेजेगा, अगर भेजेगा तो भी वो आपके जीवन में तभी आएगा जब वो कभी सात्विक पाथ पे आ जाएगा, तो आपके जीवन में वो दोबारा जब कभी भी आएगा तो वॉश आउट होके रिफाइन होके आएगा, सारे जी सर। कार्मिक इंप्रेशंस को रिमूव करके आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। थैंक यू यही सर। तो गॉड ड्रिवन, यही तो गॉड ड्रिवन पाथ का मजा है। यस। नमिता बहन। गुड जी आफ्टरनून बहन सर। बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना था कि जो गॉड ड्रिवन पाथ है, जैसे हम बोलते हैं कि जब हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पे पैदा हुए हम, तो कुछ ग्रह नक्षत्र हमारे साथ जुड़ते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली बोलते हैं। तो क्या वो गॉड ड्रिवन पाथ से डिराइव होता है वो चीज, या गॉड? मैं आपको बता रहा हूं कि जो डायनामिक ट्रेजेक्टरी है, प्लानिटरी सिचुएशन भी तभी एक्टिव होती है जब आप इम्पैक्ट करती है, जब आप इफ यू आर ऑन अ गॉड ड्रिवन पाथ, तो आई टेल यू प्लैनेट्स विल सपोर्ट यू, इवन दो आपके जन्म कुंडली में कोई विपरीत ग्रह पड़े हैं तो भी आपको इतना असर नहीं करेगा। ओके। तो अगर इफ यू आर ऑन नॉट ईगो ड्रिवन पाथ पे हो तभी होगा, जब इफ यू आर ईगो ड्रिवन पाथ और आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी जन्म कुंडली में दूसरे स्थान में कोई विपरीत ग्रह आ गया है, दूसरा स्थान है वाणी का, तो आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन इफ यू आर ऑन गॉड ड्रिवन पाथ तो यू आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड, तो वो ही विल एंश्योर दैट आप बैलेंस्ड हो। गॉड ड्रिवन गॉड पाथ पे ड्रिवन जब हो तो is हेलो। basically an ideal. Hello, sir. God driven path is basically an ideal path. You can say like एक तो ideal. ऑप्टिमम कहते हैं बेसिकली। आई टेल यू मैं कैसे जीता हूँ गॉड ड्रिवन पाथ को। मैं सुबह जब उठता हूँ, आंखें जब मेरी खुलती हैं, तो मेरा एक ग्रेटिट्यूड का प्रेयर होता है जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। एक ग्रेटिट्यूड होता है कि जस्ट फॉर कीपिंग मी अलाइव, भाई सुबह में जिंदा उठा ये तो अपने आप में बड़ा चमत्कार है। ठीक है, वो ग्रेटिट्यूड के थैंक्स फॉर कीपिंग मी अलाइव। एंड देन फिर एक मेरी प्रार्थना होती है जो सदगुरु वंदना करता हूँ मैं, अखंड मंगलाकारं व्याप्ति न चराचरं तत्पदं शिखंडी तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो करने के बाद मैं परमात्मा की प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा आज तुझे जो भी अच्छे काम करने हैं वो काम करने के लिए मैं तुझे ये शरीर, मेरा शरीर भी नहीं बोलता, ये शरीर और इस शरीर के साथ जुड़ी चेतना अर्पण करता हूँ। दैट्स इट। I surrender to you this body and consciousness for doing whatever good that you want to do today। बात खत्म। फिर मैं दिन भर आई रिमेन नॉन जजमेंटल। अरे मैंने तो अपने आप को सुपुर्द कर दिया भगवान को, फिर मेरे साथ ये क्यों, मैं ठोकर लगी, मैं गिर गया और मेरे को मोच आ गई, ऐसा थोड़ी होता है। देन इट इज गॉड्स विश। ओके। ये एग्जाम्पल दिया, हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ तो भी वो कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता था कि मैं कहीं ना जाऊं, तो उसने मेरे को गिरा दिया, चोट लगा दी, ताकि वो घर में बैठते बाहर नहीं जाने का। लाइक दैट। ओके। बहुत अच्छा अनुभव करने वाला, ईश्वर पे सब डाल दिया, सब तेरे हाथ में। आपको पता है कि जब आप ऐसे डाल देते हो तब ईश्वर बोलता है क्या, अरे तू मेरे पेट में, तू ही तो मैं हूं। एक्चुअली दैट इज सी, आपको लगता है यू अटैच योर सेल्फ विथ योर बॉडी। मैं कहूँ मैं कौन हूं, तुम्हें अश्वनी, अरे मैं अश्वनी तो शरीर का नाम है, लेकिन इस शरीर के भीतर स्वयं परमात्मा है। वी आर the instrument of God's impersonal functioning totality। I think we should end the session। कुछ लोगों के सवाल अगर रह गए तो मैं हाथ जोड़ के वापस आता हूँ। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करिएगा, I'll definitely respond। ठीक है, I promise you। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने किसी को बोला मैं जवाब ना दिया। ओके। So I think I hope you enjoyed the session। Thank you very much। नेक्स्ट सैटरडे को हम सेशन करेंगे, टाइमलाइन के ऊपर डेमो करेंगे। ओके। एंड रिक्वेस्ट है आप सभी को, मैं ग्रुप में लिंक डालूंगा ऐड की, तो जाके कुछ अच्छा कमेंट करिएगा अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदारी से कुछ सिखा रहा हूँ आपको। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।